तो भाइयों, पाकिस्तान क्रिकेट और ना खत्म होने वाले ड्रामे, गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा मशहूर सीरीज हुई है। आप काफी जो बाज़ौक लोग हैं उन्होंने देखी भी है। तो पॉलिटिक्स पीसीबी में भी घुसी हुई है, इनकी अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में अब ज़का अशरफ की आज वो ऑडियो लीक हुई है, वो भी उसी का सिलसिला, एक तसलसल है कि प्लेयर्स के खिलाफ जी बाबर को मैंने ये कहा तो ये कहा कि ये कप्तानी छोड़ दे, उसने पता नहीं वो लड़का कौन है और 8-10 खिलाड़ी हमारे उसके कब्जे में है, तो उससे मशवरा करके पूछते हैं कोई कॉर्पोरेशन बनाई हुई है और ऐसा है वैसा है। तो मैंने सोचा कि ये कहा, उसने वो कहा, तो मैंने इसको कप्तान बनाया, उसको मैंने नहीं बनाना था, उसको हटाना था, इसको लगाना था। तो यही वाली बातें चल रही हैं, मजाक पे मजाक। जब से ये ज़का अशरफ चेयरमैन बना पीसीबी का, रोज नया तमाशा, रोज नया ड्रामा, और टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नोज डाइव लगी हुई है। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, और वर्ल्ड कप से थोड़े दिन पहले इन्होंने, एशिया कप से पहले इन्होंने जनाब कमान संभाली थी, तो एशिया कप में भी आप फाइनल में भी नहीं पहुंचे, वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। और एशिया में टीमें कितनी है, आप तो इंडिया की यही तो मुकाबले होते हैं, बाद बीच में श्रीलंका होती है। फाइनल नहीं खेला वहां का, और वर्ल्ड कप का हाल आपके सामने है। और अभी ऑस्ट्रेलिया में जो इज्जत अफजाई हुई है कल, वो आपके सामने है। तो ये ना खत्म होने वाले ड्रामे, ये पॉलिटिक्स, ये सारे शोर शराबे, हालांकि इसको पता है कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे, कोई और पार्टी आएगी तो इसकी छुट्टी हो जाएगी। तो इतनी ये डीप किस्म की साजिशें करने की जरूरत क्या है, इस पर भी जरा गुफ्तगू होगी, और मेन इसी पे गुफ्तगू होगी। तो जी मोहसिन अली साहब, आपकी क्या राय है? ये जो ऑडियो आई है, जरा जो देख रहे हैं दोस्त, उनको बताइए कि ऑडियो है क्या और उसका क्या बैकग्राउंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। रिजवान है तो सब ऑडियो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह है, पहले उन्होंने लीक किए व्हाट्सएप मैसेजेस, फिर उस पे बदामी से लेके शोएब जट सब ने माफी मांगी और कि जी हमें नहीं करना चाहिए था। अब ये चैट लीक हुई है, इसकी जो है टेलीफोनिक कॉल है, इसका दोस्त और उसकी बेटी है। ये जरा ज़हन में रखिएगा, कुछ समझ रहे हैं कि शायद ज़का अशरफ अपनी बेटी से बात कर रहा है। नो 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 नो, शी इज नॉट हर हिज डॉटर, वो इनके दोस्त की जो पापा पापा कर रही है। इसमें गुफ्तगू का मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। आपने कहा कि गुफ्तगू का लब्बे लबाब, तो मिशन बाबर आजम है। जैसे विराट कोहली के साथ सामने गंगुली था, पीछे जयशाह था, इस तरह ज़का अशरफ जो है सामने है, शाहिनशाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, ये सारे पीछे कैरेक्टर्स हैं। तो जब मैंने, आपको याद होगा, जब ये सोचना भी ना एपिसोड आई थी ना, तो मैंने कहा था आप पाकिस्तान की क्रिकेट की डायनेमिक्स को लोग नहीं जानते। यहाँ जो कहता है ना सोचना भी ना, सबसे पहले वही खंजर पीठ में मारता है। आज इनको ऑफर होगी, ये कप्तानी कबूल करेंगे। याद है ना मेरे अल्फाज? नहीं तो वो वीडियो निकाल लें, क्योंकि हम तो हाइड और चेंज करते नहीं है ना। 50 बातें बोलते हैं, उसमें एक बात तो ठीक हो जाएगी, ये भी हम नहीं करते। तो मुख्तसर उसमें ये है ऑडियो लीक में कि रिजवान का पाथ रोका गया। शाहीन और शाहिद अफरीदी ऑब्वियसली उसने पूरी ट्राई की है। और सबसे बड़ी बात, बाबर वांटेड टू टेक ब्रेक फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन सीरीज बिकॉज ही वाज नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड, तो उसको फोर्स किया गया। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ना कराची वाली माफिया उठाएगी, ना लाहौर की माफिया उठाएगी, और ना पाकिस्तान में कोई उठाएगी। बाबर आजम एक हलाली माँ बाप की औलाद है, वरना ये चाहे, अभी भी चाहे, पहले भी चाहता, तो ये जिन्होंने लीक किए थे उनकी माँ बहन करता। चाहे यहाँ कोई कानून नहीं है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता था, स्विट्जरलैंड लिजॉन में है, वो जा सकता था बड़े आराम से। दूसरा देखें, वो समी बर्नी को कोई फारिश किया है, वो कोर्ट से स्टे ले आया कि इनके पास ओ यार, ये मिली भगत है इनकी, आपको नहीं पता। सभी 1000 लोगों को फारिग किया था, उन्हें कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? वो तो जेन्युइन केस था। तो ये सारी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 5 मीडिया डायरेक्टर है, उमर कलसोन है, समी बर्नी है, नदीम सरवर है, भट्टी है, और अब ये आलिया रशीद है। वो छोड़े यार, ये सारा मुझे पता है, इनको छोड़े। लोगों को बताने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग जान के, अब ये अपने चमचे कड़चों और कराची वराची वाले आगे पीछे जो है, वो ये कह रहे हैं इसने दोस्तों, देखें दोस्तों को तो 3 साल से खिला रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस ऑल एपिसोड इज, ये डाइवर्ट करने की कोशिश है। बाबर वाज मेंटली not in right frame of mind. He wanted rest. He is being forced and pushed to go and play. And in this frame of mind, विराट कोहली जैसा
जो इतना रॉक सॉलिड ज़हनी तौर पे है, वो 3 साल डगमगा गया था, तो ये बाबर क्या बेचता है? तो गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो पीसीबी के मुश्किलें, ये मामले जो हैं थम नहीं रहे हैं, और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो जो हैं दोस्ती यारी निभा रहे थे। रिजवान को कप्तानी नहीं दी गई क्योंकि वो भी बाबर के दोस्त थे। इसी वजह से शाहीन को और शान मसूद को जो है कप्तानी दी गई। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसके पीछे जो थ्योरी थी ये थी, बाबर नाकाम होगा, बख्तू नख्तू चख्तू टख्तू चुक्कू पुक्कू ये भौंकेंगे और इनको मौका मिलेगा। क्योंकि आपने देखा 3-4 दिन से चल रही थी खबरें, बाबर ड्रॉप हो जाएगा, रिजवान ड्रॉप हो जाएगा न्यूजीलैंड सीरीज से। कल टीम भी अनाउंस होनी है न्यूजीलैंड के लिए, ये जरा ज़हन में रखिएगा पॉइंट। तो रिजवान हैदर, ये सारा षड्यंत्र, ये सारा ड्रामा जो रचाया गया ना, ये रचाया गया कि बाबर को जलील करना है, बाबर को खराब करना है। जो लोग ये पॉइंट उठा रहे हैं ना आज कि ये अपने दोस्तों को देखे ना, ये भी कल्प्रिट है, नो 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 नो, पॉइंट ये है ही नहीं इस वक्त। बाबर तो 3.5 साल से दोस्ती यारी निभा रहा है ना। बाबर साया कॉर्पोरेशन की आप उस तलाह की बात करें, वो तो कब से हो रहा है। दिस इज नथिंग न्यू। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ चमचे करचे हरामखोर जो है वो ये पॉइंट रेज करेंगे। असल पॉइंट ये है रिजवान हैदर कि ज़का अशरफ, शाहिद अफरीदी एंड कंपनी, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन दिस। रिजवान को रोका गया कि नहीं 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 नहीं, उसको नहीं। ये 7-8 का एक गैप, मैंने आपको बार बार कहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी सूरत में ये इनकी यूनिटी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मिसबा को लाया गया इन्हें तोड़ने के लिए। लफ्ज याद है? नहीं याद है तो वीडियो निकाले, मुझे यकीन है हमारे जो दोस्त हैं इनके दिमाग अच्छा, इतने। ये जो 8 कह रहे हैं जी, 7-8 बंदे उसके काबू में है, वो लड़के में, तो ये वो किस तरह काबू में है, जरा दोस्तों को बताएं, समझाएं क्या वो क्या साया का देखे, ये वर्ल्ड वाइड है, प्लेयर्स के एजेंट होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। विराट, रोहित, सारों के एजेंट होते हैं। मुंबई इंडियंस में स्टेक भी है, विराट रोहित के बच्ची बढ़ती है उनके, धीरू भाई अंबानी के जो फाउंडेशन के स्कूल है, बुमराह, स्काई, ईशन, ये इवन तेंदुलकर वगैरह, मेरा ख्याल है गावस्कर वगैरह भी अच्छा, साथ भी। लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। अगर वो 7-8 बंदों का मैनेजर है, तो हाउ डज इट अफेक्ट द टीम्स परफॉर्मेंस? नो, रिजवान हैदर शाहीन को आप बाहर बिठा सकते हैं, पहले की बात करें, आज की नहीं। आज भी आप बाहर बिठा सकते हैं। डू यू हैव करेज? नहीं, फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे? अगर 8 बंदों का वो मैनेजर है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 100 का मैनेजर हो। तो गाइज जैसा कि आप सभी ने देखा, पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। ज़का अशरफ जब से पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं पीसीबी की, और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जब वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी पाकिस्तान की टीम, तो उस समय बाबर आजम को फोर्स किया गया कप्तानी छुड़वाने के लिए। और क्योंकि रिजवान को पहले सोचा जा रहा था कि कप्तान बनाए, लेकिन रिजवान जो है बाबर के काफ़ी चहीते हैं, और बाबर जो कहा कि उन्हें दोस्ती यारी निभा रहे थे, इसी वजह से कई प्लेयरों को टीम में रखा जो परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे। तो इसी वजह से रिजवान को कप्तानी नहीं दी गई, वरना रिजवान कप्तान हो सकते थे T20I में। लेकिन उसके बाद शाहीन अफरीदी को जो है कप्तान बनाया गया, टेस्ट में बनाया गया शान मसूद को। तो ये जो है षड्यंत्र रचा गया था, और बाबर आजम ने जो है कप्तानी ऐसे ही नहीं छोड़ी है। पीसीबी ने उन्हें जो है फोर्स किया था कि आप कप्तानी छोड़े, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए जितना, ना ही कप्तानी में, ना ही उन्होंने बल्लेबाजी में कुछ किया था। और अब जो है ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और शान मसूद ने क्या कर लिया, उनकी कप्तानी में ना ही ऑस्ट्रेलिया से जो है पाकिस्तान जीत सका है। हालांकि अभी 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी चांस है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो बाबर आजम ना ही बैट से परफॉर्म अभी भी कर पा रहे हैं, जबकि वो कप्तान भी नहीं है। तो ये सिलसिले तो चलते रहते हैं, और ये ऑडियो लीक शायद जानबूझकर ही कराई गई है, क्योंकि
और ना पूरी ऑडियो ही लीक होती, क्योंकि ये नहीं है कि 1-2 मिनट ही बात करते हैं, काफ़ी लंबी बातचीत होती रहती है। तो फिलहाल के लिए यही खबर थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।